यह हरी मेहंदी है। गुड मॉर्निंग। हरी मेहंदी का पत्ता है। हेयर के लिए बहुत ही अच्छा होता है। यदि बाल झड़ रहे हैं तो इस हरी मेहंदी का पत्ता, नीम पत्ता, तुलसी पत्ता और भृंगराज, इस चारों को अच्छी तरह सील में ही पीस कर लगा दें और 1 घंटा के लगभग उसको अपने माथे पर रहने दें। उसके बाद साधारण पानी से धो लें। इससे हेयर फॉल जो है वो गिरना बंद हो जाता है, केस का गिरना बंद हो जाता है हेयर का। और यदि बाई चांस सफ़ेद बाल भी हैं तो थोड़ा ब्राउनिश हो जाते हैं। ऐसे सफ़ेद बाल को ब्राउन करने के लिए तो सिर्फ मेहंदी पत्ता और उसमें नींबू रस डाल करके ही अच्छी तरह से पीस करके हेयर में यदि लगाया जाए और फिर वह सूख जाने पर 1 घंटा के बाद उसमें कोई भी तेल जो आप यूज़ करती हैं उसे माथा में लगा लीजिए। इससे क्या होगा कि चूल तो वाइट कलर का जो होता है वो सब ब्राउन हो जाएगा, रेडिश हो जाता है। और मेहंदी लगाने से जो हेयर एक रफ हो जाता है वह भी नहीं होगा, क्योंकि उसमें तेल ऑलरेडी लगाया जा चुका है। और फिर साधारण पानी से ही उसको धो लेंगे, शैम्पू नहीं करेंगे। कम से कम 2 दिन बाद शैम्पू करेंगे। यहाँ मेरा लकी बम्बू ट्री है। लकी बम्बू, यह इलायची का पौधा है, छोटी इलायची का। इसमें भी अभी तक कोई फल फूल नहीं हुआ है। यहाँ गुलाब है, पूजा के लिए ऐसे तोड़ा जा चुका है, इसलिए जस्ट कली है, फिर खिलेंगे। मेहंदी पत्ता मैं जगह जगह लगा कर रखती हूँ, क्योंकि खुद का हेयर सफ़ेद हो चुका है। यहाँ नीम पत्ता भी मैं लगा रखी हूँ। नीम पत्ता भी लगा रहने से पौधों के आसपास में कीड़े मकोड़े का उत्पात बहुत ही कम होता है। यदि पौधे में सफ़ेद वाइट जो कीड़ा लग जाता है उसके लिए बहुत ही अक्सर दवा है। यह शरीफा का पौधा है। तो अक्सर दवा यह है कि 1 कटोरी में पानी लीजिए, उसमें थोड़ा जो हल्दी हम लोग खा रहे हैं उसी हल्दी को घोल लेना है। और संभव हो यदि नीम पत्ता मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। और बर्तन मांजने वाला, चाहे वह साबुन हो चाहे लिक्विड हो, उसको जो टूथ ब्रश हमारा बेकार हो जाता है, उसी ब्रश की मदद से यदि वो डाल या पत्ते, फुनगी, जहाँ भी सफ़ेद कीड़े का उत्पात है तो उसको लगा देने से ही वह कीड़ा का उत्पात अपने आप घट जाता है, रहता ही नहीं है। यह काले तिल का पौधा है। पालक साग है ही। यह मेरा 2 तल्ला का छत है। इसमें भी मैं गार्डन करती हूँ। छत पर बागवानी मेरी हॉबी है। यह टाइम फूल है। यह मूली का पौधा है। ये आम का जस्ट मैं लगाई हूँ ताकि इसको बड़े होने पर ट्रांसफ़र करूँगी। सरसों, लेमन ग्रास, हर सिंगार का पौधा है। ये स्ट्रॉबेरी, यह शो प्लांट है, पर्पल हार्ट। ओल है। यह लाल आलू, शकरकंद जिसको कहते हैं, उसी का पौधा है। ओल है। हरी मेहंदी, पपीता, गेंदा फूल, तुलसी जी यहाँ पर है, राधा और श्याम दोनों ही हैं। ये लंका जवा है। अमड़ा, जवाइन का पौधा है। भृंगराज,
यहाँ भी शो प्लांट है। पपीता, एलोवेरा, लैंड लिली, बहुत सुंदर इसका फूल होता है, वर्ष में एक बार ही होता है। ओल, सरसों, ये रजनीगंधा का स्टिक हो रहा है, अभी फूल पनपा नहीं है, जस्ट कली रजनीगंधा। यह ड्रैगन फ्रूट का पौधा है, वक्त आने पर इसमें भी लगेंगे फल। पुदीना पत्ता भी स्थान स्थान पर लगा हुआ, क्योंकि पुदीना पत्ता की खुशबू से भी कीड़े मकोड़े का अत्याचार पेड़ पौधों पर बहुत ही कम होता है। एलामेंडा, ये नीचे से नेनुआ का पौधा यहाँ आया है, बेली फूल है। मोंगरा, कद्दू का पौधा यहाँ भी है। यहाँ मेरा नारियल का भी पौधा है। यह जो नारियल का पौधा है, इसको मैं पूजा करती हूँ, क्योंकि चंद्र ग्रह के लिए नारियल के पौधे में सफ़ेद फूल से पूजा करना चाहिए, शुभ होता है। यहाँ पान, पुदीना, गिलोय, नीम, यहाँ पर सफ़ेद चंदन, रेड चंदन, करी पत्ता, क्योंकि चंदन के पौधे के आसपास ये मीठी नीम, करी पत्ता और नीम का पौधा अवश्य लगाना चाहिए, तभी ये चंदन का पौधा पनप सकता है। यह सफ़ेद सदाबहार है, सफ़ेद सदाबहार का पौधा है। यहाँ पीपल और बरगद, पीपल के पत्ते में श्री कृष्ण जी का भी वास है, महालक्ष्मी जी की भी आराधना की जाती है, और वट के पौधे में शिव जी की आराधना की जाती है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर पीपल और बरगद दोनों ही लगा रखा है। और मेरा शानदार नारियल का भी पौधा है, यहाँ बेल है, पशुपतिनाथ जी का ये शिवलिंग है। आंवले का पौधा है ये। यहाँ पर गणेश जी की पूजा के लिए यहाँ दुर्वा लगा रखी हूँ, और यहीं नंदी बाबा, नाग बाबा भी हैं, इनकी आराधना करती। ये मेरा पूजा का स्थान है। यहाँ शालिग्राम जी भी हैं, माँ तुलसी जी हैं, केले का पौधा है, यह भी मेरा पूजा का ही स्थान है। ये तुलसी जी हैं। शमी का पौधा है, शनिदेव की, शनि ग्रह के लिए शमी जी की भी पूजा करती हूँ। ये रुद्राक्ष का पौधा है, रुद्राक्ष। यहाँ सफ़ेद आँख है, ये सफ़ेद आँख, रुद्राक्ष, शमी पौधा, दुर्वा, बेल पौधा, पीपल, बरगद, नारियल, पान, गिलोय, नीम, सफ़ेद चंदन, लाल चंदन, ये लाल चंदन का पौधा है। यहाँ सुपारी का भी पौधा है, इसको भी मैं ट्रांसफ़र करने वाली हूँ, पनप उठा है। ये मेरा जवा का, लाल जवा, ये कनेर है, ऑरेंज कलर का कनेर होगा इसमें। यहाँ भी खीरा का पौधा लगा हुआ है, इसमें भी खीरा है, आया हुआ है। 2 खीरा हम लोग खा चुके हैं, ये तीसरा है। बहुत शानदार, बहुत ही अच्छी टेस्ट है, घर का फल का टेस्ट ही बहुत अच्छा होता है। ये मौसमी है, ये झाऊ गाछ है, ब्यूटी प्लांट। यहाँ भी बेदाना है, एलामेंडा है, खीरा है। खीरे के पौधा क्लाइंबर है, तो अपने आप ही वो अपना खोज लेता है। यहाँ भी मैं पुदीना पत्ता लगा चुकी हूँ। पुदीना पत्ता
इधर उधर लगा रहने से लाभ ये है कि पौधों पर कीड़े मकोड़े का कोई आक्रमण नहीं होता है। यह करी पत्ता भी हेयर के लिए बहुत ही अच्छा है, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है, और सबसे बड़ी बात है कि इसकी हवा जो है ये भी स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी होती है। पीपल के पौधे, पीपल का जो मिट्टी होता है उसमें ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ पर जस्ट ये सब सूखा पत्ता जो कुछ होता है उसको यहीं इकट्ठा करती हूँ और ये कंपोस्ट पिट का काम करता है। और फिर कुछ दिनों के बाद इसको मैं अपने पौधों में देती हूँ। किचन डस्ट जो है उसको भी मैं, किचन का जो भी छिलका है, कुछ भी चीज़ है, दाल का पानी, चावल का पानी, कुछ भी नहीं फेंकती हूँ, सब कुछ एक डस्टबिन में रखती हूँ और उससे खाद तैयार करती हूँ। खाद तैयार करने के लिए उसको मिट्टी में ऐसे डालना ज़्यादा अच्छा होता है। यदि घर पर मिट्टी नहीं है तो उसको भी किसी भी स्थान पर उसको इकट्ठा कर दिया जाए। जैसे मैं थर्मोकोल में इकट्ठा करती हूँ, छत वाला, और फिर बहुत ही अच्छा वो खाद का काम करता है। यह जो नारियल का छोबड़ा, कोकोनट पीट का काम करता है, बहुत ही अच्छा होता है। यहाँ पर भी ये अरवी का पौधा था, कल मैं काट करके इसका रेसिपी तैयार की, रिक्वेस्ट बनाकर खाई हूँ। ओल है, यहाँ भी हरी मेहंदी है और पारिजात है। ये स्थल पद्म जिसको कहते हैं, सफ़ेद कमल के फूल, बहुत ही अच्छा होता है। ये अमरूद का पौधा है लेकिन अभी तक फल नहीं आया है इसमें। ये सफ़ेद ये मदार का पौधा, यहाँ पर भी हरी मेहंदी लगी हुई है, घृत कुमारी, लेमन ग्रास, पारिजात, करैला, अदरक, मेहंदी। यही मेरी प्यारी सी बागवानी है। इसमें बहुत समय लगाती हूँ और स्वास्थ्य के लिए भी बागवानी करना बहुत ही अच्छा है। तो ये मेरी हॉबी भी है और मैं इस तरह से अपने समय को, बचे हुए समय का मैं यूटिलाइजेशन करती हूँ। यहाँ पर एक चिड़िया का घोंसला बना हुआ है, इस पारिजात पत्ते के अंदर है। जूही, पाथर कुची पाता, इसको कोई देख रेख की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है, ये अपने आप पनपता है। पत्ते से ही नया पौधा तैयार हो जाता है। ओके, थैंक यू।